नमस्कार। गो शब्दश्च अंधकार, रू शब्दस्त निरोधक, अंधकार निरोधत्वात् गुरु रीति भीधीयते। गो शब्द अर्थात अंधकार, रू शब्द अर्थात निरोधक, यानी जो अज्ञान और अंधकार को दूर करे वो गुरु कहलाते हैं। तो मैं अपने सभी गुरुओं का प्रतिनंदन करते हुए उनसे जो भी शिष्य रूप में ग्रहण किया है उसको आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगा और गुरु जी की दीक्षा और मेरा जो भी प्रयास है सब परमात्मा को समर्पण है। इसके साथ ही मैं श्री राम शर्मा जी का जो प्रयास है जयपुर संगीत महाविद्यालय और सबरंग संस्थान के सामंजस्य से जो भेंट स्वरूप हमें अवसर मिला है उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। तो प्रथम मैं श्री गोस्वामी तुलसीदास कृत शिव रुद्राष्टक स्तोत्र जिसकी संगीत और नृत्य रचना गुरुजी पंडित राजेंद्र कुमार गंगानी जी द्वारा की गई है, जो राग बागेश्वरी और रागेश्वरी में निबद्ध है। रुद्राष्टक श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में इसका कथानक हमें प्राप्त होता है। मैं छोटी सी कथानक आपसे साझा करना चाहूँगा। काकभूषुंडी जो बहुत ही परम शिव भक्त थे और उनके गुरु श्री लोमेश वो भी शिव भक्त थे, परंतु उनके गुरु शिव के साथ साथ राम की भी आराधना करते थे। तो इस बात से उनके शिष्य नाराज थे कि आप राम की आराधना क्यों करते हैं। तो उनके गुरु ने उनको समझाया कि स्वयं साक्षात शिव भी राम के नाम से आनंद होते हैं, पर उनके शिष्य को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने अपने गुरु को शिवद्रोही कहा। एक समय की कथा है जब उनके शिष्य ने शिव यज्ञ की स्थापना की और अपने गुरु को आमंत्रित नहीं किया। जब वह यज्ञ कर रहे थे
तभी उनके गुरु को आता देख वह अपने आसन से खड़े नहीं हुए और उनका सत्कार भी नहीं किया, परंतु उनके गुरु को इस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन शिव ये अनाचार कैसे सहते? तो भविष्यवाणी हुई और शिव के क्रोध से जो उनको शाप मिला, उन्होंने कहा कि जो शिष्य अपने गुरु के सामने अजगर के समान बैठा हो सकता है, उसे अधोगति को पाकर अजगर ही बन जाना चाहिए। सहृदय गुरु ने अपने शिष्य के लिए ये कठोर शाप सुनते ही उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की और उसी वक्त रुद्राष्टक की वाचना की। गुरु के तप और शिव भक्ति से रुद्राष्टक स्तोत्र बहुत ही प्रभावशाली बना। तभी से रुद्राष्टक स्तोत्र के वाचन से अहंकार रूपी मनुष्य अपने अहंकार को दूर कर सत्य की ओर स्थापित होता है। तो मैं पहले प्रस्तुत करूंगा गोस्वामी तुलसीदास कृत रुद्राष्टक। निर्विकल्पं
प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं प्रलयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भगवतीं मार्गं भजेऽहं भवानीं पतिं भावगं भजेऽहं भवानीं पतिं भावगम्यम्। चौदह मात्रा, 4 विभाग, 14 मात्रा 4 विभाग, मिश्र जाति की ताल, 2 ताली खाली फिर ताली, वर्णित ताल धमार। क धी ट धी ट धा ग ती ट ती ट ता क। प्रस्तुत है ताल धमार में शुद्ध पारंपरिक कथक नृत्य।
एक बार मैं फिर से श्री राम शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को बहुत प्यार और धन्यवाद जो आपने अपना समय निकाल के मेरे साथ जुड़ा। कुछ भी गलतियों के लिए क्षमा मांगता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।